श्रद्धा देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बड़ अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है उसकी विधि बताऊंगी। तो बड़ अमावस्या जो होती है दोस्तों, वो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या आती है उस दिन बड़ अमावस्या की पूजा की जाती है। इसको कोई कोई बड़ सावित्री पूजा भी कहते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग को तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों, वो ये है कि ये सबसे पहले तो ये सुहाग की पूजा है दोस्तों। तो आपको रात को ही अपना थोड़ा थोड़ा हाथों में मेहंदी लगा लेना चाहिए। चाहे आपको ज़्यादा नहीं पसंद है पूरे हाथ में लगाना, तो आप थोड़ा थोड़ा नेल्स कर सकती है, थोड़ा थोड़ा ऐसे टच करके भी मेहंदी लगा सकती है। जैसे भी आपको पसंद हो आप वैसे आप मेहंदी हल्का सा लगा लीजिए रात को। फिर सुबह उठकर दोस्तों जब आप स्नान करते हैं तो आपको सर माथा भी मतलब शैम्पू भी करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कोई भी बड़ा बार त्यौहार होता है तो मेहंदी माथा करके ही उस त्यौहार को मनाना चाहिए, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। तो उतना होने के बाद में दोस्तों, और उस दिन आपको कोई भी जैसे सफ़ेद क्रीम कलर ऑफ वाइट या ग्रीन काला ये कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। नेवी ब्लू ये सब जो कलर होते हैं दोस्तों, हरा, ये सब कलर आपको वट सावित्री की पूजा में नहीं पहनना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप लाल, पीला, ऑरेंज, केसरिया मतलब इस तरह के अगर कपड़े पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सुहाग को देने वाली पूजा है दोस्तों। और उसके बाद यदि आपको नथ और चुनरी ओढ़ने का मन है तो वो भी अगर आप पहने तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य को देने वाली पूजा है। और इसके लिए हम लोग को जो तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों, वो ये है कि एक थाली में आप जब अच्छे से रेडी हो गए, यानी आपका मेहंदी लगाना हो गया, रात को माथा आप सर धो लिए, अच्छे से अपने लाल पीले कपड़े पहन लिए, और उसके बाद में दोस्तों एक थाली के अंदर में रोली, चावल और इसको जो मोली कहते हैं दोस्तों, मोली और जल का लोटा रखते हैं। रात को दोस्तों चना भिगो देना चाहिए, क्योंकि बड़ सावित्री की पूजा में भीगे हुए चने और गुड़ लगते हैं, उसी से ही बाना निकाला जाता है, उसी से ही पूजा की जाती है। और यदि आपको उज्जमन करना है तो भी आप बड़ सावित्री की पूजा में उससे ही उज्जमन करेंगे। तो आपको रात को वो भिगो कर रख देना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, वो एक कटोरी में थोड़ा सा अलग डाल लेते हैं और बगल में गुड़ रख लेते हैं। एक कटोरी में आपको अगर घर आके बाना निकालना है तो ठीक है, और वही निकालना है तो उसके लिए भी अलग से एक कटोरी में ये चना रख के या जिप लॉक में चना भिगा हुआ रख के जिप लॉक में आप गुड़ डाल लीजिए। इस तरह रख के आप अपनी थाली में रख लीजिए। एक ही जो कच्चा सूत होता है दोस्तों, ये भी कंपलसरी होता है रखना। मतलब बड़ सावित्री की जब आप पूजा करेंगे तो कच्चा सूत भी रखा जाता है। 2 जल का लोटा आप ज़रूर रख लीजिए दोस्तों, एक जल के लोटे से। और अगर बहुत बड़ा है आपका तो ठीक है, या किसी बड़े बर्तन में आप जल लेके और उसके साथ एक लोटा ले लीजिए। किसी भी तरह आप करके ये तैयारी की जाती है दोस्तों। कई लोग क्या होता है कि घर में ही बड़ की डाली तोड़ के ले आते हैं और ऐसे गमले के अंदर लगा के पूजा कर लेते हैं। तो वो अगर आप करें तो वो आपका मन है। वैसे बड़ के पेड़ के नीचे जाकर ही इसकी पूजा करनी चाहिए। बड़ की जो जड़ होती है, कहते हैं कि बड़ सावित्री पूजा के दिन माँ पार्वती और भगवान शंकर खुद आकर बड़ की जड़ में विराजमान होते हैं, और जो भी सौभाग्यशाली स्त्री वहाँ आकर पूजा करती है उसको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो उसके लिए आप जब सारा सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो उसके साथ आप कोई सुहाग का सामान भी रख सकती है, जैसे मेहंदी का कोन या 4 चूड़ी रख लीजिए या बिंदी का पत्ता रख लीजिए। कुछ भी आप सुहाग का सामान दोस्तों उसमें रख सकती है। और अगर आपका मन है ज़्यादा देने का तो एक सुहाग पिटारी, यानी इतने बड़े पाउच के अंदर कुछ सब सुहाग का सामान, बिंदी का पत्ता, सिंदूर और काजल, मेहंदी, रोली सब उसको रख के एक सुंदर सा सुहाग पिटारी बना सकती है। तो वो भी आप वहाँ पर रख कर आ सकती है। फिर जब हम लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं दोस्तों, आपके घर के पास में कोई भी बड़ का पेड़ होगा, वहाँ जाकर जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों बड़ की जड़ में जो आप 1 लोटा पानी लेकर गई थी वो पूरा का पूरा सींच दीजिए, यानी बड़ देवता को एकदम ठंडा और शांत कर दीजिए। ज्येष्ठ का मास का महीना है,
फिर उसके बाद में उसमें विराजमान जो शंकर भगवान और माँ पार्वती बैठे हुए उनको आप नमस्कार करिए, मन में ये कल्पना करते हुए कि हमारे सामने ही माँ पार्वती और शंकर जी विराजमान है। फिर वहाँ जो जो बड़ का वो जो ज़मीन होता है जहाँ पर बड़ का पेड़ है, वहाँ पर थोड़ा सा पानी से इसे धो लीजिए और फिर उसके पर बहुत सुंदर सा एक सतिया बना के सतिया को 3 तरफ से इसे 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर 2 लाइन ऊपर करके उसको बंद कर दीजिए और नीचे 1 2 3 ऐसे बिंदी लगा देते, सरस्वती, लक्ष्मी और काली, इस तरह से 3 बिंदी लगा दीजिए। उसके ऊपर चावल चढ़ा दीजिए, फिर उसके ऊपर भीगे हुए चने, थोड़ा सा गुड़ और उसके ऊपर जो भी आप सुहाग का सामान लेकर गए हैं वो आप चढ़ा दीजिए। रुपया 5-10 जो भी आपका मन हो दोस्तों वो आप चढ़ा सकते हैं, तो वो आप उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। और उसके बाद में दोस्तों ये जो होता है कच्चा सूत, इस तरह इसको पकड़ लीजिए और ये जो मोली होती है दोस्तों इसको भी आप इस तरह पकड़ लीजिए, यानी दोनों धागों को एक साथ में इस तरह पकड़ लिया जाता है दोस्तों। और उसके बाद कोई भी पेड़ की कोई भी एक टहनी में, जैसे ऐसे बड़ा सारा पेड़ होता है तो उसमें आप इसको अटका दीजिए और फिर इस दोनों धागों को एक साथ भुनियों को पकड़ते हुए और उसकी 4 चक्कर मारे जाते हैं दोस्तों, उसकी 4 फेरी दी जाती है बढ़ के। इस तरह से ये बड़ सावित्री की पूजा की जाती है। उसके बाद वहीं पर बैठकर और आप अपना बाना भी निकाल सकते हैं, यानी जो आपने अलग से जो चना और गुड़ आप लाए थे बाना निकालने के लिए, उसके ऊपर भी आप रुपया रख दीजिए और फिर 2 बार रोली से छिड़कते दोस्तों, 2 बार उस पर चावल छोड़ते हैं और फिर हाथ जोड़कर जो भी आप चुनरी ओढ़कर आए थे उससे हाथ जोड़कर और उस पर 4 बार इस तरह से हाथ फेर लेते हैं, उसको बाना निकालना बोलते हैं। मगर उस बाने को निकालने से पहले जब आपकी पूजा हो जाएगी, आपने रोली वाली सतिया लगा के सब सामान चढ़ा दिया, आप जो पीपल का पेड़ है उसके ऊपर भी इस तरह मन में कल्पना करते हुए टीका निकालिए कि यहाँ शंकर और पार्वती विराजमान है, तो उनको हल्दी और कुमकुम का टीका लगा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि बोलते हैं कि बहुत सारे देवी देवता इसमें विराजमान हैं, इसलिए वो जो पत्ते पत्ते होते हैं उनमें भी टीका लगा के चावल लगाते हैं, मतलब कुछ एक 10 15 20 पत्तों में इस तरह से टीका लगाते हैं। तो वो भी अगर आपका मन है तो आप कर सकते हैं। और आपकी जब ये पूरी पूजा संपन्न हो जाएगी दोस्तों, तो हाथ में जो भीगे हुए चने हैं वो लेकर वहीं पर बैठकर और आपको वो जो बड़ सावित्री की जो कहानी होती है वो सुन लेनी चाहिए। बड़ सावित्री की कहानी हाथ में चना लेकर सुन लिए, फिर वहीं पर वो जो चना होता है भीगा हुआ वो चढ़ा देते हैं। और फिर उसके बाद जो मैंने बाना निकालना आपको बताया, कहानी सुनने के बाद वो बाना निकाला जाता है दोस्तों। और बाना निकालने के बाद में वो जो बाना होता है वहाँ पर तो आपकी सांस हो जाती नहीं है, तो आप घर आकर या तो अपनी सास को दे सकते हैं, या आपकी सास दूर रहती है या नहीं है तो वहीं पर ही आप किसी सुहागन औरत को वो पाँव छूकर दे सकते हैं। वहाँ पर यदि मंदिर है तो वहाँ पंडित जी रहते हैं तो आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से और वहाँ पर एक और काम करना पड़ता है दोस्तों कि बोलते हैं कि वहाँ पर जो अपने आप अगर कोई ताज़ा पत्ता, हरा हरा पत्ता अगर बड़ के पेड़ से अपने आप टूटकर गिर चुका है तो आप उसको उठाकर और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। तो जो आपका यदि कांटा है या नथ है तो उसको खोल के उसके में ऐसे छेद में ऐसे घुसा के और फिर वो वापस कांटा या नथ जो भी है वो वापस पहन लीजिए, तो यहाँ आपके बड़ लग गया। ईयर रिंग्स को आप खोल के उसके अंदर भी छेद में ऐसे पत्ता घुसा के उसको पहन लीजिए। टीका लगाने के लिए पत्ते में एक छेद कर लीजिए पिन की सहायता से, और उसमें मोली होती है ना जो आप लेकर गए थे वो लगा के यहाँ पर एक तो क्लिप लगा लीजिए, तो वो आपका मांग टीका हो गया। हाथ में भी आप अपनी अंगूठी के साथ उसको मोली में वो पत्ता पिरो के ऐसे बांध सकते हैं। गले में आप उस पत्ते में छेद करके 2-3-4 पत्तों में छोटे छोटे पत्तों में छेद करके हार की तरह पहन सकते हैं, चूड़ी में बांध सकते हैं। इस तरह से कहते हैं कि उस दिन बड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं दोस्तों उनसे पूरा गहना बनाकर अपना श्रृंगार किया जाता है और माँ पार्वती और शंकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे शंकर भगवान, हे माँ पार्वती, आप मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए और मेरा बेटे पोतों से और धन धान्य से मेरा घर भरा रहे। इस तरह से बहुत बार हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लीजिए और कहिए कि मैंने अगर
भूल चूक कोई भी गलती की है तो उसे आप माफ़ कर दीजिए। और फिर दोस्तों वो जो बाना होता है वो घर लेके आ जाते हैं, वो सामान होता है वो वहीं पर छोड़ देते हैं। और या फिर कोई सुहागन स्त्री होती है तो उसको भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं अगर वो लेना चाहे तो। और उसके बाद में वो जो गहने होते हैं दोस्तों, मेन उनका क्या करना होता है कि आप जब घर आके और उनको 1-2 घंटा अगर पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, नहीं तो उनको आप एक कागज़ में पूरा पत्ता पत्ता खोल के और उनको एक कागज़ में या लिफाफे में अच्छे से डाल के और मन में ये कल्पना करते हुए अपनी तिजोरी या लॉकर जो भी है आपका, जहाँ पर आप अपना गहना रखते हैं वहाँ रख दीजिए। और मन में ये कल्पना करिए कि अगली बड़ अमावस्या तक मेरी भी ये तिजोरी गहनों से भर जाएगी, मनपसंद गहनों से भर जाएगी। इस तरह से कल्पना की जाती दोस्तों। तो ये बड़ सावित्री की बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा बताई है। आशा करती हूँ कि इस बड़ अमावस पर आप भी ये बड़ सावित्री की पूजा ज़रूर करेंगे और गहने पहनकर और मन वांछित जो फल है वो माँ पार्वती और भगवान शंकर से ज़रूर प्राप्त करेंगे। और बड़ सावित्री की जो कहानी है दोस्तों, और इसका बड़ सावित्री का उज्जवन भी किया जाता है, वो वैसे भी मेरी वीडियो पर ऑलरेडी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और नहीं तो मैं अभी नया भी वीडियो इस पर बना दूँगी तो आप उस पर देख सकते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। जय दादी की।